डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का जो हमारा काव्य खंड जो है ना, उसका चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर का हमारा नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है। तो बच्चों आइए, आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है उसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी में है ना, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। यानी कि कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म जो है आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी में है ना, सिमरिया है बेगूसराय बिहार में हुआ था। यानी कि सिमरिया जो है जगह का नाम है, बेगूसराय आपको जिला हो गया, अब बिहार क्या हो गया, आपको राज्य हो गया। ठीक है, निधन इनका जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इनका मृत्यु हो गया था। और उनकी माँ का नाम मनरूप देवी, माँ का नाम मनरूप देवी। तो इनकी माता का नाम क्या था, मतलब मनरूप देवी, और पिता का नाम था रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि शुरुआत का जो शिक्षा जो था उसके गांव के आसपास हुआ था। और 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास किया था। उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, और 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। तो बच्चों, इन्होंने पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स भी किए थे। वे HI हाई स्कूल बरबिघा में प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल भी रहे। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जो है HE स्कूल बरबिघा में प्रधानाध्यापक है ना, प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, पढ़े लिखे थे बहुत, हिंदी के प्रोफेसर, एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पे भी रहे हैं, है ना। इनका जीवन परिचय है। इनका कुछ रचनाएं भी है, प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि, ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं। काव्य कृतियाँ भी है, मतलब मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीतल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरो आदि इनकी गद्य कृतियाँ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने बच्चों आपको बताया इनके जीवन परिचय के बारे में। आइए आपको मैं बताता हूँ, है ना, इनके आपको जो हमारा पंक्तियाँ है उनके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे ध्यानपूर्वक मन लगा के सुनिएगा, पंक्ति को समझिएगा। देखिए, पहला हमारा पंक्ति है, मतलब चैप्टर है हमारा जनतंत्र का जन्म, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला इसमें पंक्ति है, सदियों की ठंडी बुझी राग, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, 2 राह समय के रथ का घग्गर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। पहला पंक्ति में हमारा बताया। देखिए, इस प्रस्तुत पंक्ति में मतलब कवि कहना चाहते हैं कि मतलब आपको इसमें बताया गया है कि सदियों से, है ना, कहने का मतलब है कि पंक्ति में कवि ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख, मतलब मान लीजिए राख आगी है, आगी जल रहा है, तो उसमें कुछ गर्मी भी रहेगा, जब बुझ जाएगा, राख बन जाएगा, तो उसमें कुछ सुगबुगाहट रहेगा, कोई गर्मी नहीं रहेगा ना, आग रहेगा, कुछ नहीं, वो तो बुझ जाएगा। तो कवि का कहने का मतलब है कि सर्दियों की, है ना, सर्दियों की ठंडी और बुझी हुई
राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ती है। फिर से सुगबुगाहट दिखाई दे रहा है कि यह गर्म हो रहा है। कहने का भाव यह है कि क्रांतिकारी की चिंगारी, क्रांतिकारी की चिंगारी अब भी अपनी गर्मी के साथ प्रज्वलित रूप ले रही है ना। और उसके आगे है मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाथी है। कहने का मतलब मिट्टी यानी जनता, मिट्टी यानी जनता सोने का ताज पहनने के लिए आकुल है, व्याकुल है, यानी कि इठला रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, दो राह समय के रथ घाघर नाद सुनो। कहने का मतलब राह छोड़ो, राह मतलब क्या होता है बच्चों, रास्ता, राह मतलब क्या होता है, रास्ता होता है ना। कह रहा राह छोड़ो समय साक्षी है, साक्षी का मतलब होता है गवाह, समय साक्षी है जनता के रथ के पहिए की घघर आवाज़, यानी कि घर 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 आवाज़, घघर आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है। अरे सोचको अब भी चंतो और सिंहासन खाली करो, देखो जनता आ रही है। ठीक है। चलो अब दूसरा पंक्ति आपको बच्चों मैं बताता हूँ। दूसरा पंक्ति में आपको जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वाली, जारे पाले की कसम सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोला दर्द कहने वाली। क्या बात है ना। पंक्ति में भाव बहुत ही सुंदर है और इसमें है ना कवि का कहने का भाव ही कुछ अलग है। इसमें कहने का मतलब है कि इसमें कवि कवि का कहता है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूरत है। मूरत मतलब क्या होता है, शकल, सूरत, मूर्ति समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि जनता सच में क्या है, मिट्टी की अबोध मूरत है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। अक्सर देखते हैं ना चुनाव में जनता को लोग ठग देता है, वादा करता है कि हम आपको कल दिवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, इंदिरा आवास दिवा देंगे, आज जीत जाता है तो कुछ नहीं देता है, ठगने का कार्य करता है। तो क्या कह रहा है, जनता सचमुच में मिट्टी की अबोध मूरत है, जनता की पीड़ा व्यक्त नहीं की जा सकती, व्यक्त मतलब बताया नहीं जा सकता है ना। वह जाड़े की रात में जारा पाला को समान ढंग से जीते हैं। जाड़ा के रात में भी क्या है, वह समान ढंग से जीता है, उसको उतना टेंशन गरीब आदमी के नहीं रहता है। कमाऊ ओढ़े वाला है तो ये वही में गुजारा हो जाएगा। धनी के एकदम रजाई उजाई ओढ़ के एकदम बंद रहेगा कि कहीं ठंडा ना मार देवे एकदम, है ना। गरीब के देखिएगा एवं का बुआ रहेगा, उसको नहीं कुछ फर्क पड़ता है, देह से मजबूत रहता है, खाता है मजबूत, भातें खाएगा कुछ खाएगा लेकिन मजबूती से खाता है। हाँ, लेबर को देखिएगा बहुत बहुत खाता है, ऊर्जा उसको ज़्यादा खत्म होता है तो खाता भी बहुत है, फिर चार्ज हो जाता है। जनता की पीड़ा व्यक्त नहीं की जा सकती। वह जाड़े की रात में जारा पाला को समान ढंग से जीते हुए जीती है, उसकी कसक को वह हिम्मत के साथ लेती है। ठीक है, कसक को हिम्मत के साथ लेती है। और कहने का मतलब है शरीर लगता है, सांप का जिक्र इसमें आया है बच्चों। क्या कह रहा है, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। केकरो सांप पकड़ लेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो तो माई के माई चिल्लाएगा, लड़कवा सब रोएगा खूब। और यहाँ सांप पकड़ ले है तो ये क्या भाव है से समझिएगा। कहने का मतलब है कि कितना भी आपको पीड़ा हो, दुख हो, मतलब शरीर क्या है, शरीर लगता है कि हजारों सांप डस रहा है शरीर में, हजारों सांप डस रहा है। कितनी पीड़ा व्यर्थ सहकर वह जीती है, इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। आप सोच नहीं सकते, कल्पना का मतलब होता है सोचना, कल्पना नहीं कर सकते। इतनी पीड़ा दुख को सह के वह अपनी व्यथा कभी व्यक्त नहीं करती, यानी कि अपना जो है दुख जो है किसी को बताता नहीं है। कवि ने जनता की हिम्मत और कष्ट सहने की आदत को कितनी मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है ना। जनता के पास क्या है, बहुत सारा दुख है, दर्द है, फिर भी क्या है, वो वोट डालवे करता है। चुनाव में लोकतंत्र में हो, आप लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है तो सोचता है अपने मतदान का प्रयोग करे। इतना कष्ट है, नेता से उम्मीद लगाए रहता है कि रे एकरा जिताएम तो कुछ घर उर देवा दी, कल उल देवा दी, लेकिन कौन देवाता है ना। जाने के बाद चिन्हवो नहीं करेगा कि कौन है, जीत जाएगा है ना। सब इसमें हो जाता है, कथी कीजिए। कुछ है 2-4-5% जो आपको रिस्पेक्ट करेगा।
आगे इसमें है ना हमारा भाव है, तीसरा पंक्ति में क्या है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, जनता हाँ लंबी लंबी जीभ की बड़ी कसम, जनता हाँ लंबी लंबी जीभ की बड़ी कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, आखिर इस पे जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता पर इस पर क्या कहती है। देखिए इसमें पंक्ति में कवि का कहने का भाव है कि जनता जो है असहनीय वेदना को सहता, मतलब सहने वाला कष्ट जितना नहीं है उतना भी सहता है, जीवन में वह ऊह तक नहीं करता। कभी शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीभ की बातें पर विश्वास किया जाए। अब नेता लोग क्या करता है, शपथ में कहता है कि हाँ हम जीतेंगे तो पूरा गांव को चमका देंगे एकदम, है ना, रोशनी से एकदम लाइन से बिजली बीती सब घरे सोलर दे देंगे। आज जीत जाता है तो कथी सोलर देगा, कुछ नहीं देता है, नामो नहीं लेता है। तो वही कह रहा है कि लंबी चौड़ी जीभ की बात पर विश्वास किया जाए। कसम के साथ यह कहता है कि कवि की पीड़ा को शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, जनमत का सही सही अर्थ क्या होता है, देखिए कवि बताना चाहता है कि यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। क्या कह रहा है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है, ऐसी अपनी विषय स्थिति को जनता की क्या सोच है। राजनेता जो है वह क्या करता है, डींग भरी बातें में कहीं उसकी पीड़ा या वेदना का जिक्र है क्या, कोई पीड़ा का उसके कष्ट के बारे में पूछता है कि हाँ बताइए कि आपको क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, वो कौन पूछेगा, डॉक्टर पूछेगा। बताइए क्या आपको दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, डॉक्टर लग जाइएगा तो जैसे कहिएगा वैसे दवाई लिख देगा वो दूर करने के पर। लेकिन नेता जो है वो आपको कभी आपको कष्ट को नहीं समझेगा, उसको वोट से मतलब है ना। चौथा पंक्ति है बच्चों, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। क्या बात, क्या पंक्ति। तो इसमें कहने का मतलब है फूल का मतलब क्या होता है बुआ, नाजुक फूल, कली है चाहे फूल है तो उसको तोड़ दीजिएगा कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो जनता को उसी तरह समझ लेता है। कवि इस पंक्ति में क्या कहता है कि जनता को फूल के समान नहीं समझने और देखने को कहा गया है, जनता को फूल के समान नहीं समझने और देखने को कहा गया है। कवि का भाव है कि जनता के प्रति बड़ा ही पवित्र है। वह कहता है कि जनता फूल नहीं है। जनता क्या नहीं है बच्चों, फूल नहीं है। जब चाहो दोनों में सजा लो, जब चाहो दोनों में सजा लो, जहाँ मन करे कि तोड़ लो उसको सजा लो। फूल के लेखन करते हैं, तोड़ लेते हैं और सजा लेते हैं, चाहे जयमाला में हो, चाहे गाड़ी सजाने में हो, चाहे जथी में सजाना है सजाइए, है ना। जब मन करे तोड़ लिया सजा लिए। तो जनता को तोड़ने वाला चीज़ थोड़ी है कि उसको जब मन करिएगा तोड़ लीजिएगा सजा लीजिएगा, है ना, चाहे वहाँ रख दो। जनता क्या है, दूध मुही बच्ची भी नहीं। दूध मुही बच्ची का मतलब हो गया जो दूध पीने वाला बच्चा। तो दूध पीने वाला बच्चा को क्या है, उसको क्या पता है, उसको आप जथी कीजिएगा, उसको 2 चटकन मारिए दीजिएगा तो रो के रह जाएगा। उसको कुछ पता नहीं है कि कौन मार रहा है, क्या कर रहा है। उठा कर बिग दीजिएगा तो यूँ नहीं समझाएगा कि हमको बिग रहा है, हाँ गिरेगा तो चोट लगेगा तो रोएगा, क्या जानने गया। दूध मुही का मतलब हो गया दूध जो पी रहा है। तो वो बच्चा को क्या ज्ञान है, उसको जैसे सिखाइएगा वो धीरे धीरे सीखेगा। तो जनता को दूध मुही कोनो बच्चा है, वो चलाक रहता है लेकिन उसको सब ठग देता है। समझ रहा है राजकुमार, हाँ जनता को ठग देता है। तो क्या कह रहा है इसमें, जनता दूध मुही बच्ची नहीं है कि उसे बरगला कर काम बना लेंगे, उसको बहला फुसला के चलो ना एगो लॉलीपॉप किन देंगे, चलो चॉकलेट किन देंगे, है ना, आ ठग लेगा लड़कवा के। ऐसा नहीं करेगा। दूध मुँह पीने वाला बच्चा थोड़ी है, छोट बच्चा थोड़ी है। आप लोग को कोई कहता नहीं है तो दूध पीने वाला बच्चा है, तोरा बार बार एक एक बतवा के समझाएगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तुम। और छोट लड़का है, तोरा अकेल बुद्धि हो गया, सियान हो गया, कोनो दिमागे नहीं। तो ऐसा भी गार्जियन लोग कभी कभी कह देते हैं। क्या कह रहा, वह झूठी मूठी बातें से भरमाई नहीं जा सकती, झूठी मूठी बातें से भरमाई नहीं
जा सकती। आगे क्या है इसमें, खिलौना का थोड़ा जिक्र है। क्या कहा है इसमें, जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। कह रहा जंतर मंतर का मतलब क्या हो गया, तंत्र मंत्र। कहता नहीं है कि कथी जंतर मंतर के चक्कर में रहता है, यानी जंतर मंतर पहनिएगा तो वही जंतर मंतर पहना देगा तंत्र मंत्र। क्या कर रहा है, तंत्र मंत्र रूपी खिलौने से वह बस में नहीं की जा सकती। कोनो तंत्र मंत्र थोड़ी फूक के केकरो बस में कर लीजिएगा, जनता को बस में नहीं कर सकते। जनता को काम करके दीजिएगा, है ना। लोकतंत्र में क्या है, जनता मालिक है, तो उसको काम करके देखिएगा, अगला बार अपने जीत जाइएगा। वोट कमो मांगिएगा तैयो लोग आपको वोट दे देगा, काम नहीं कीजिएगा तो फिर दोबारा वोट नहीं मिलेगा। तो क्या कर रहा है, तंत्र मंत्र रूपी खिलौनों को भी बस में नहीं किया जा सकता। जनता का हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। जनता का हृदय कैसे जीत सकता है, सेवा और प्रेम से। उसको सर्विस अच्छा दीजिएगा, उसका काम कर दीजिएगा, कोनो सेवा कीजिएगा, प्रेम से बतियाइएगा, बोलिएगा, आपके पास जाएगा कुछ कहने सुनने, तो आप उसको जीत सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा चौथा पंक्ति खत्म हुआ। आइए 5वां पंक्ति में आते हैं। ठीक है, 5वां पंक्ति क्या है, लेकिन होता भूडोल बमंडल उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भुकटी चढ़ाती है, दोरा समय के रथ का घगरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए इस पंक्ति में कहा गया है कि कहने का मतलब है कि क्या है इसमें, लेकिन होता भूडोल बमंडल उठते। जनता क्या है, अज्ञेय शक्ति का, उसमें मान लीजिए कि उसके बारे में बताया गया, जनता जब हुंकार भरती है, जनता जब हुंकार भरती है तब भूकंप हो जाता है। समझिए, जनता जिधर चाहेगा उधर सरकार बना सकता है, वोट डाल देगा, उधर हुंकार भर देगा, एक के बेर कोनो पार्टी के नाम लेके कहेगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, और उसी को वोट क्या करेगा, सबको ना दे देगा मिला के। तो एक तरह से समझिए क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा ना, सिंहासन के हिला के रख देगा आपको। भूकंप हो जाता है, बमंडल उठ खड़ा होता है, जनता के हुंकार के समक्ष सभी क्या होते हैं, नत सिरे हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहा है इसमें, दो रात समय के रथ पर घागर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहने का मतलब सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह छोड़ दो, उसका रास्ता छोड़ दो, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। ठीक है, आगे 6ठा पंक्ति में आते हैं। ठीक है, हुंकारों के महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है ना। कहने का मतलब है बच्चों इस पंक्ति में कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से राजमहल जो होता है, राजा का जो घर होता है, महल होता है, उसका नींव उखड़ जाता है ना। अगर हुंकार जनता एक बार भर ले, जनता में क्या है, पावर है, चाहेगा तो उस सरकार को गिरा सकता है, हिला सकता है, उसको दिल्ली सरकार तक को हिला सकता है, बिहार सरकार को भी हिला सकता है ना। जनता में क्या है, पावर है, शक्ति है। तो इसमें कह रहा है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से राजमहल की क्या करेगा, नींव भी उखड़ जाती है। भूल नहीं, सॉरी, मूल भाव की जनता और जनतंत्र के आगे राजतंत्र का अर्थ का क्या है, कोई मोल नहीं है। मोल मतलब कीमत, कोई कीमत नहीं है। जनता की रोके राज समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता की सांस के बल के राजमुकुट हवा में उड़ जाते हैं। जनता ही राजा को क्या करती है, मतदान प्रदान करती है। मतदान के मतलब, मत माने वोट, दान मतलब देना, वोट देने को क्या कहते हैं, मतदान कहते हैं, है ना। अगर मतदान हम लोग नहीं करेंगे तो कोई भी किसी का सरकार बनेगा, नहीं बनेगा। जनता लोकतंत्र में मालिक है। अगर हम लोग गलत आदमी को चुन लेते हैं तो 5 साल भुगतेंगे, कोनो काम नहीं कराएगा अपना, है ना। तो इसलिए पैसा के लालच पर कुछ लोग बिक जाता है, इसे नहीं करना चाहिए, है ना। पैसा के लालच पर कीजिएगा तो काम अच्छा नहीं होगा, आपका करवे नहीं करेगा काम। आगे हमारा है, अब्दो शताब्दियों सशस्त्र बध का अंधकार
बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, इस पंक्ति में कवि का भाव है कि शताब्दियों मतलब क्या होता है बच्चों, वर्षों होता है। क्या होता है? वर्षों। सहस्त्रबद्ध के मतलब हो गया आपको सैकड़ों वर्ष। कहने का मतलब वर्षों सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष में बीता हुआ अंधकार रूपी समय बीत गया। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, मतलब बीत गया। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश, है ना। चांद तारे प्रज्वलित होकर धरती पर उतर रहे हैं, यह कोई दूसरा नहीं है, ये तो जनता के स्वप्न है। जनता के स्वप्न है। अजय चिरते तमिर का वक्ष उमरते आते हैं, है ना। कहने का मतलब है प्रज्वलित होकर धरती पर आते हैं, यह कोई दूसरा नहीं है, जनता का स्वप्न है, जो अंधकार के वक्ष को, वक्ष मतलब सीना होता है, वक्ष को चीरते हुए धारा पर अवतरित हो रहे हैं। धारा का मतलब होता है बुआ पृथ्वी, धारा का मतलब पृथ्वी होता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। आगे हमारा 8वां पंक्ति है, तो 9वां 10 को पंक्ति इसमें दिया है। देखिए 8वां में क्या कर रहा है? सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट, है ना, धरो। कहने का मतलब है, देखिए इसमें पंक्ति में कहने का भाव है कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है? सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। भारत स्वाधीन हो चुका है, यानी कि आज़ाद हो चुका है ना। यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का, समानता का, ये सब चीज़ का अधिकार उसको प्राप्त होता है ना। आगे क्या है? यहाँ की 33 करोड़ जनता के हित की बात है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश की जनसंख्या कितना था? 33 करोड़ के आसपास था। आज देखिए कितना हो गया? 130 करोड़ से 145 करोड़ से ऊपर हो गया। चीन पहला नंबर पे था विश्व में जनसंख्या पे। पूरा संसार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन था? चीन। अब भारत हो गया आपका, जीके बन गया। भारत नंबर 1 पे चल गया जनसंख्या में, लोग के संख्या में सबसे ज़्यादा लोग भारत में हैं। चीन को भी पीछे कर दिया। सोचिए कितना जनसंख्या बढ़ गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, उसमें होगा सुधार। तो धीरे धीरे लोग को शिक्षा में बदलाव आएगा तो होगा, अभी तो मुश्किल है। क्या कर रहा है? यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। यहाँ की 33 करोड़ जनता के हित की बात है। शीघ्र सिंहासन तैयार करो। सिंहासन मतलब बैठने वाला आसन। राजा महाराजा ना बैठल है, वह आसन के कहल है सिंहासन, है ना। जैसे जयमाला होता है तो वो नहीं रखल रहता है बैठने वाला कुर्सी, या आजकल तो एको ऊपर दुनू गोरा बैठ रहा है, तो वह सिंहासन वैसने रहता है। वैसने राजा महाराजा का कुर्सी वैसने रहता है। हाँ, आजकल अलग अलग वाला नहीं सिस्टम है, एक एक ऊपर दोनों के थोड़ा बड़ा बना दिया है उसी को। हम लोग को भी वही सिस्टम था, बढ़िया का था। हाँ सही कर रहे हैं, फोटो में दिखा देंगे, देख लीजिए। शीघ्र सिंहासन, विश्वास नहीं हो रहा, शीघ्र सिंहासन तैयार करो, जनता का अभिषेक कर सिंहासन पर बिठाओ। अभिषेक मतलब कथी? तिलक, चंदन लगाओ। चंदन लगा के उस पर क्या करो? सिंहासन पर बैठाओ। जनता क्या है? मालिक है। जनता क्या है? मालिक है। लोकतंत्र में कौन मालिक है? जनता। जनता चालेगा तो सरकार को साफ हिला सकता है एकदम। अभिषेक कर सिंहासन पर बैठाओ, आज राजा की आगवानी है, करने की कोई जरूरत नहीं है। आज प्रजा को, वही बात ने कहा है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आज मतलब प्रजा को पूजने का समय है। उसके लिए तुम क्या करो छोटे लाल? सिंहासन तैयार करो। माने तुम तैयार नहीं करो, कहने का भाव कहें, ठीक है ना। आज का दिन क्या कहा है? कभी कहा कि आज का दिन भी शुभ है। 33 करोड़ जनता के सिर पर राज मुकुट रखने का दिन है आज, ठीक है। चलिए 9वां में आते हैं। क्या कह रहा है? आरती लिए तू किसे ढूंढता है?
आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। देखो किसान का चर्चा हो रहा है इसमें। किसान भी क्या है? देवता है। अगर वो अन्न हम लोग को नहीं देगा, है ना, तो कहाँ से भोजन होगा, कहाँ से पेट पूजा होगा? होगा ही नहीं। खाइएगा कहाँ से? कहूँ से कीन के ले आते हैं तो वो अनाज कहाँ के है? खेतवे के ना है। बंगाल के रहे, असम के रहे, पंजाब के रहे, कहूँ के, लेकिन खेतवे में से उपजा है। चलिए आगे आते हैं बच्चों। कवि का कहने का भाव है यहाँ की, देखिए, आज हम आरती उतारने के लिए इतना व्याकुल है, मूर्ख बनकर किसे हम ढूंढ रहे हैं? मूर्ख बन के हम किसे ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में, राजमहलों में, मंदिरों में, राजमहलों में, तहखानों में अब देवता या राजा नहीं बसते हैं। अब देवता और राजा नहीं बसते हैं। आज के देवता जनता, आज के देवता जनता, जनता को पाने के लिए सड़कों पर, है ना, खेतों में, खलियानों में जाना होगा, क्योंकि वहीं से श्रम करते हुए मिलेंगे। श्रम के मतलब मेहनत करते हुए मिलेंगे। अब वोट आपको मांगना है तो आप मंदिर में जाइएगा, है ना, चाहे माथा टेकिए चाहे कुछ हो, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा। जब तक जनता के पास नहीं जाइएगा, है ना, तो वोट आपको नहीं मिलेगा। जनता को समझाइए, उसको कहिए, तब ना ओकरा बाद मंदिर में लास्ट में पूजा पाठ कीजिए। अब भगवान से कहिए कि हमको जिता देंगे। कर्मबा कीजिएगा तब ना भगवान फल देंगे। कर्म नहीं कीजिएगा तो वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। चलिए आगे बताते हैं। आइए आगे हमारा पूरा 10वां हमारा पंक्ति है। राजकुमार व्याकुल नहीं हुई, अब सुधने वाला है, इंटरेस्ट से थोड़ा रुचि से सुनिए। फावरे और हल, फावरे जानते हैं ना, बताते हैं, कुदाल के कहा जाता है, कुदाल, कोदारी के। देहाती में नहीं समझ रहा है तो कह देना। फावरे और हल राजदंड बंटने को है, फावरे और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, दो राह समय के रथ पर घागर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है ना। अब तो समझ गए होंगे सिंहासन जनता, समझे कि नहीं? देखिए कहने का मतलब है, देखिए इस पंक्ति में कहने का आपको भाव कुछ अलग ही है। कह रहा है कि क्या कह रहा है? फावरे और हल राजदंड बनने को है। देखिए लोकतंत्र का मूल राजदंड है, जनता का हल, जनता का हल, जनता का क्या है? जनता का हल और कुदाल। हल मतलब क्या होता है? जो खेत में हर जोताता है उसको हल कहते हैं। बैल से हल जोताते हुए आप लोग देखे होंगे। और कुदाल, फावरा का मतलब होता है कुदाल, यानी कुदारी, है ना, क्योंकि इसी के द्वारा वह धरती से सोना पैदा करके, धरती से क्या पैदा करके? सोना। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, है ना, सुने हैं ना? हाँ, तो कहने का मतलब है कुदाल, क्योंकि इसी द्वारा वह धरती से सोना पैदा करके लोकतंत्र को सबल और सुसंपन्न बनाती है। अब कुदाल और हल ही राजदंड के प्रतीक बनेंगे, राजदंड के प्रतीक बनेंगे। ठीक है। देखो समय के रथ का पहिया, इस समय का रथ का पहिया है, नचाते रहता है, वृत्त की परिधि है, गोल गोल समय क्या करता है? हमको कहते नहीं ये समय का चक्र चल रहा है, समय खराब चल रहा है ना। टेम्परवा उहे है तनका, उस पर क्या पड़ गया है? अति देखे हैं, आग देखे हैं आप लोग? आग जब जलता है चूल्हा में तो आगवा जब निकालिएगा उनमें के कोयलावा तो पूरा लाल रहता है, लाल रहता है ना। कुछ देर छोड़ दीजिएगा ना तो ऊपर उजर उजर हो जाएगा, पड़ जाएगा उस पर पपड़ी नहीं। और जब फिर उसको फूंक मार दीजिएगा, रखवा उड़ जाएगा तो फिर उनमें टेम्पर लाले दिखाई देगा। तो वह समय का प्रभाव है। टेम्परवा हुए है, पपड़ी पड़ल है ऊपर, फिर उहर जाएगा, फिर टहकार के टहकारे हो जाइएगा। समझ रहे हैं? इसलिए संतोष से रहना चाहिए इंसान को, संतोष से रहिए, संतोष से रहिएगा सब होगा, है ना। जो आपके भाग में होगा, जो आपको किस्मत में होगा, आपको से कोई छीन थोड़ी सकता है। कर्म कीजिएगा नहीं छीनेगा, कर्म प्रधान है। कर्म क्या है? मेन चीज़ कर्म है। कर्म नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। आगे क्या कर रहा है इसमें आपको, मतलब
क्या है, हाँ सिंहासन, दो राह समय के रथ के घाघर नाद करो। कह रहा है इसमें कि मतलब लोकतंत्र सबल और संपन्न बनाती है, ये सब तो आपको हम बता दिए हैं। आगे जो है इसमें कह रहा है कि रास्ता शीघ्र दो, रास्ता क्या कर रहा है, दो राह के मतलब रास्ता दो, दो राह के मतलब रास्ता दो, दो राह नहीं, दो राह मतलब रास्ता दो। समय के रथ का घगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कह रहा है कि मतलब रास्ता शीघ्र दो, देखो समय के साथ पहिया जो है घगर आवाज़ करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। सिंहासन क्या करो, शीघ्रता से जल्दी खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही है ना। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा ये पंक्ति जो था हमारा, है ना, जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि जो थे रामधारी सिंह, है ना, दिनकर थे, हमारा समाप्त हुआ, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आप लोग को गॉड ब्लेस यू।